तो पांडे जी के कारण न हो गया। छात्र तो जा ही नहीं रहे थे। प्रशांत किशोर पांडे जो हैं, ये सब तो उनके कारण न हो गया। उस प्रशांत किशोर जी ने समझा कि मैं इसको खरीद लिया और अपने हिसाब से उसका उपयोग और यूज करना शुरू कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री तक विषय पहुंच ही रही है, पहुंच जाएगी, तो उसमें दिक्कत क्या है। अब कुछ लोग इसमें कहे ना कि अवसर तलाश रहे हैं अपने राजनीति का, कि वहाँ कई कारणों से उसको स्थगित किया गया, पर प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, इसका कोई प्रमाण स्पष्ट तौर पर दिख नहीं रहा है। लगे हुए हैं, जिसमें प्रशांत किशोर पांडे जी भी हैं, उसके साथ साथ आप देख लीजिए राजद के लोग भी हैं, विपक्ष के अन्य साथी भी हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ कल और उसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष कर रही है कि विद्यार्थी बात करे, वो संवाद करे, उससे ही समाधान निकलेगा, तो दूसरी तरफ है बीपीएससी अभ्यर्थी कर रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री से बात करना है। लगातार खींचातानी है, कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए और री एग्जाम करा कर रहेंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के कदावर नेता और विधायक जीवेश मिश्रा है। कह रहे हैं विद्यार्थी की अब एग्जाम दोबारा ले, री एग्जाम कराए, क्योंकि धांधली हुआ। देखिए, विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, इसके लिए सरकार के मुख्य सचिव ने उनको समय भी दिया, उनसे बात करने के लिए उनको निमंत्रण भी दिया कि आप आइए, बात करिए। तो बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करने से इसका समाधान निकलेगा। मुझे जहाँ तक मालूम है कि उस सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल भी कर दिया गया है। तो अब आप छात्र हैं तो सभी छात्रों के हित में सोचेंगे ना। उस सेंटर का एग्ज़ाम जब कैंसिल हो गया, अन्य जो छात्र जिन्होंने परीक्षा दे दी, उन दोबारा परीक्षा देने के लिए विवश करने का क्या औचित्य है। तो छात्र आंदोलन तो सभी छात्रों के हित को देखते हुए होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई बात अगर छात्रों को रखनी है तो वो बात सरकार सुनने के लिए तैयार है। सरकार ने तो अपने सबसे बड़े अधिकारी को इस काम के लिए डिप्यूट कर दिया, तो उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। अब क्या है, कुछ लोग इस छात्रों के आंदोलन में अपने राजनीति के लिए अवसर तलाशने में भिड़ गए और वो वहाँ उठक बैठक करने लगे, जिसके कारण एक गंभीर समस्या खड़ी हो रही है। कहीं न कहीं ये उचित नहीं है छात्रों के बीच जाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। और हम समझते हैं उसके कारण कल छात्रों को कुछ लोगों ने उग्र किया, वहाँ जाकर के पॉलिटिकल लोगों ने, और सरकार को नियंत्रण करने के लिए भी जो कुछ करना पड़ा। लेकिन ये कहीं न कहीं बातचीत से ही इसका समाधान निकलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन छात्र कर रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री से बात करा दीजिए, लेकिन बात नहीं करा पा रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री थे नहीं कल पटना में, और मुख्यमंत्री नहीं थे तो जितने अधिकारियों के सुपर होते हैं चीफ सेक्रेटरी, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या है, कोई निर्णय लेने के लिए वो सक्षम है, चीफ सेक्रेटरी हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक विषय पहुंच ही रही है, पहुंच जाएगी, तो उसमें दिक्कत क्या है। अब कुछ लोग इसमें कहे ना कि अवसर तलाश रहे हैं अपने राजनीति का। कौन तलाश रहा है? अब कल जो लोग बैठे हैं, जो छात्रों को कल भड़काए हैं, ये प्रशांत किशोर पांडे और ये जो अपना क्या बोलते हैं आरजेडी के लोग, जाके कभी धरना स्थल पर बैठते हैं, उनको समझाने के बजाय, उनको परीक्षा की तैयारी करवाने के बजाय कभी धरना स्थल पर बिठाकर उनको रखे हुए हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी गांधी मैदान बुलाते हैं। तो छात्रों के राजनीति में अपने राजनीति के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं छात्रों के आंदोलन में, ये उचित नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि लगातार सरकार कर रही है कि हम छात्रों को कि आप सबूत ला कर दीजिए, तो कह रहे हैं कि हमारा काम थोड़ी सबूत ला कर देना है। धांधली तो हुआ है, अगर एक सेंटर पे हुआ है, पकड़ा गया है, तो और भी सेंटर पे हुआ होगा। जांच कराने की वो सारा विषय जांच का है, और जांचोपरांत ये बात स्पष्ट है कि वहाँ कई कारणों से उसको स्थगित किया गया, पर प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, इसका कोई प्रमाण स्पष्ट तौर पर दिख नहीं रहा है। तो अब इसलिए अपना जो जांच का विषय है वो अपना सरकार कर रही है अपने स्तर से, लेकिन जो मूल मुद्दा है छात्रों का, उसके लिए तो सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए। उन्होंने तो चीफ सेक्रेटरी अपने सबसे बड़े अधिकारी को इस बात के लिए नियुक्त कर दिया कि आप बातचीत करिए, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति नहीं होना चाहिए, छात्रों को भी अपने हित की बात करके अपने पढ़ाई लिखाई में लगनी चाहिए। क्या लगा कल जिस तरह से प्रदर्शन छात्र किए और बिना परमिशन का,
और छात्रों पर लाठी चली, उन पर पानी की बौछारें चली, क्या लग रहा है सही है? तो पांडे जी के कारण ना हो गया, छात्र तो जा ही नहीं रहे थे। प्रशांत किशोर पांडे जो हैं, ये सब तो उनके कारण ना हो गया। छात्र तो अपनी बात अच्छे लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं, धरना के माध्यम से सरकार को अपने पक्ष में करने की बात कर रहे हैं। अपनी बात विभिन्न स्तरों पर उनकी हो भी रही है। पहला डिमांड था कि बापू सभागार पर कुछ गड़बड़ी हुई है, तो सरकार ने आनन फानन में उस परीक्षा सेंटर को कैंसिल भी कर दिया। तो छात्र की मांग तो मान ही ली गई। अब बाद में कुछ लोग इसमें राजनीतिक अवसर ढूंढने में लग गए, वो अन्य छात्रों को इसके लिए भड़का रहे हैं। जो छात्र छूट गए, फॉर्म नहीं भर पाए, वो सभी प्रकार के छात्रों को लेकर के एक राजनीतिक रोटी सेकने की तैयारी में, फॉर्म नहीं भर पाए, वो सभी प्रकार के छात्रों को लेकर के एक राजनीतिक रोटी सेकने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें प्रशांत किशोर पांडे जी भी हैं। उसके साथ साथ आप देख लीजिए राजद के लोग भी हैं, विपक्ष के अन्य साथी भी हैं। तो ये सारा चीज़ मैंने कहा कि उचित नहीं है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीपीएससी अभ्यर्थियों से तू मैं कर रहे हैं कि टांग के लेके जाएंगे, तुमको हम कंबल दिए, तुमको तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको स्पष्ट हो गया ना, आप जो अपना प्रश्न किए उसी में स्पष्ट हो गया ना कि छात्रों को कंबल दे करके उनको प्रशांत किशोर जी ने समझा कि मैं इसको खरीद लिया और अपने हिसाब से उसका उपयोग और यूज करना शुरू कर दिया। और ये भाषा कि तुमको टांग कर ले जाएंगे, ये कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं बोल सकता है, आक्रोश में भी नहीं बोल सकता है। ये तो गुंडागर्दी की भाषा है, ये ठीक नहीं है। राजनीति करने वाले लोगों के लिए या किसी भी लोगों के लिए, वो भोले भाले छात्र हैं, सड़क पर आकर अपनी बात सरकार को सुना रहे थे। लोकतंत्र में इस प्रकार पहले भी होता रहा है, अपनी बात कहने के लिए आंदोलन का लोग सहारा लेते हैं। कोई भी सरकार इसको खराब नहीं मानती है, चूँकि भारत के संविधान में इस प्रकार का हक मिला हुआ है लोगों को। लेकिन जब हम अपनी बात कर रहे हैं उसमें इस प्रकार के अवसरवादी लोग घुस जाएं और रात भर तुम गांधी मैदान में इस ठंड में रहो, इसके लिए कंबल बांटे, लोगों को वहाँ रखे और बाद में ये धौंस दिखाए कि मैंने तो कंबल दिया था ना तुमको, तो ये सारी बात तुमको टांग कर ले जाएंगे, तुमको ऐसे कर देंगे, ये हम समझते हैं कि पाप है, राजनीतिक पाप है। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए और हम समझते हैं कि इनके चरित्र को, इनके किरदार को बिहार की महान जनता अब अच्छे से समझने लगी है। लेकिन उसी प्रशांत किशोर को आपका बी टीम बता रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाजपा का, नहीं कि वो बी टीम, तेजस्वी जी बता रहे हैं कि सी टीम बता रहे हैं। तेजस्वी जी तो अभी खुद सी टीम बने हुए हैं बिहार की राजनीति में, तो दूसरे को बी बताएं या सी बताएं, इसकी आवश्यकता क्या है? अरे अपनी लड़ाई लड़ें। अभी तो 4 सीट का चुनाव हुआ, उसको उसके बाद भी अगर नहीं ठीक होना चाह रहे हैं तो जाने तेजस्वी जी, जाने उसका काम। हम लोग दूसरी पार्टी में क्यों दखलंदाजी करें? हम लोगों को अपना मतलब है कि 2025 में 225 सीट जीतना है और एकदम लक्ष्य भेदने की तैयारी में एनडीए मिलकर काम कर रही है। मुझे किसी पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देना है, हम लोगों को मिलकर अच्छे से बिहार चलाना है और 2025 में 225 सीट ला करके बिहार विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। आप कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट होकर लक्ष्य भेदने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि एनडीए का बीजेपी के लोग खेल बिगाड़ रहे हैं। रघुपति राघव राजाराम जो प्रकरण था या अमित शाह का जो बयान था, इसको लेकर कोई विषय नहीं है। माननीय अमित शाह, माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया, आपने सुना है, आपने सुना है। उस बयान में कहीं किसी का तिरस्कार, अपमान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये एनडीए की सरकार है, ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पंचतीर्थ बनवाने का काम किया। जहाँ जहाँ बाबा साहब ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय बिताए थे, देश तो छोड़ दीजिए, विदेश में भी जहाँ लंदन के अंदर रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी, उन जगहों को लेकर के आज पंचतीर्थ बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। ये कौन आदमी नहीं देख रहा है? देश के आज़ादी के 70 वर्षों के बाद बाबा साहब के नाम पर कोई स्मारक, कोई पंचतीर्थ बना, तो ये देश का एक एक व्यक्ति समझ रहा है, इसको अच्छे से देख भी रहा है। और कांग्रेस के लोगों ने क्या किया था? बाबा साहब चुनाव किस प्रकार हारे, किस प्रकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें, इसके लिए उनको मजबूर किया
और चुनाव किस प्रकार वो हारे, उनके अगेंस्ट कैंडिडेट दे करके उनको जबरन हरवाया गया। और हराने वाले लोगों को हद तो तब हो गई कि हराने वाले लोगों को महिमा मंडित करते हुए पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कांग्रेस का ये दोहरेपन, दोगलेपन का चरित्र सदैव से रहा है, कोई नई बात नहीं है। वो कहे ना कि एक शब्द में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ढूंढ निकाले और उसको ढूंढ करके तुरंत उसको बड़े स्वरूप में, आंदोलन के स्वरूप में इस देश में खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। और ज्यों ही इस देश के दलित समेत इस देश के सभी महान जनता ने इन विषयों को समझा, उनके सारे आंदोलन हवा हवाई हो गए। चौथे दिन तो कोई मिला भी नहीं सड़क के ऊपर। तो इसलिए कभी भी गलत तरीके से आंदोलन खड़ा करना, गलत तरीके से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गलत तरीके से देश की गति को रोक देना, गलत तरीके से देश की जनता के समय को बर्बाद करना, हम समझते हैं ये कहीं से उचित नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इसमें सदैव माहिर रही है। कांग्रेस पार्टी अगर अपने लगातार गिरते हालात के बाद भी इन विषयों को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो अब तो तुरूप का अंतिम पत्ता समझकर प्रियंका को भी सदन में ले आए। अब कौन पत्ता बचा है भविष्य में, उसकी भी तैयारी कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने देखा हमारे साथ बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी की जो समस्या है उनकी समाधान होगा, उनसे अधिकारी बात कर रहे हैं। वही आपको बता दें, जो प्रशांत किशोर हैं, जो इनकी अगुवाई में कल प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर भी कर रहे हैं कि छात्रों को मिसगाइड किया जा रहा है। छात्र जो भोले भाले हैं, वो अपनी मांग को लेकर सड़क पर थे, उनको बरगलाया गया है। बहरहाल खबर में इतना ही। इसी तरह बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।